हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव। उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक हमने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर का भी हमारा लगभग लास्ट टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमारा जो चल रहा है इसमें चल रहा है चालक और स्थिर वैद्युतिकी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर। यानी हम चालक, अचालक, अर्धचालक, कुचालक इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम वैद्युत संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत संधारित्र बेसिकली होता क्या है, संधारित्र की कैपेसिटी, क्या गुण होते हैं, क्या इसका यूज़ होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो यदि आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास का फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और उसके बाद में फिर आपको PDF नोट्स भी अपलोड करना शुरू करूँगा। यदि आप भी नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, और मैं अब अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, आप वहाँ पर भी ज्वाइन होना शुरू करें। धीरे धीरे आप वहाँ पर भी ज्वाइन होंगे तो मैं वहाँ पर भी वीडियो लेक्चर्स और जो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में जो PDF वगैरह होंगे वो वहाँ पर हम अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालक और स्थिर वैद्युतिकी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि चालक क्या होते हैं, फिर इसके बाद अचालक क्या होते हैं, फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त आवेशवाहक क्या होते हैं, बंद आवेशवाहक, सॉरी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास जो है चालक है, चालक यानी कंडक्टर। तो चालक होता क्या है? वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं या आसानी से इसके अंदर गति करना शुरू कर देते हैं, चालक कहलाते हैं। यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं, या वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, चालक कहलाते हैं। यानी इसके लिए यदि हम एग्जाम्पल लिखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, जो धातुएं होती हैं वे सभी इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में होंगी सभी धातुएं। इसका जो एग्जाम्पल है सभी धातुएं, अब धातुओं में भी हम कुछ स्पेशल धातु लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्या हुआ, सोना हो, चांदी हो, या फिर उसके बाद प्लेटिनम हो हमारे पास, ये सारा। जैसे सोना यानी Au, चांदी Ag, फिर इसके बाद हम कॉपर लिख सकते हैं, कॉपर Cu। एल्युमिनियम भी हो सकता है हमारे पास, एल्युमिनियम Al हुआ। फिर इसके बाद प्लेटिनम Pt हुआ। ये सारे हमारे पास, ये सभी के सभी धातु हैं। अब यदि हम चालक हैं। अब अचालक की बात करें, अचालक क्या होते हैं? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य बल लगाने पर मुक्त आवेशवाहक या मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं। ये सारे हमारे पास अचालक होते हैं। इसके लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य धारा का प्रवाह नहीं होता है। अचालक वे पदार्थ होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं।
अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? इसमें हमारी रबर, एग्जाम्पल की यदि बात करें हम इसमें, तो ये रबड़, वायु, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। जैसे यदि हमें कोई भी बिजली का सर्किट सही करना हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, हम उस प्लास का इस्तेमाल करते हैं जिसके जो बैक हिस्सा होता है, जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है, उस पर रबर चढ़ी हुई हो, या हम और भी आजकल जो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जैसे हमारे पास एक ग्लव्स आने शुरू हो गए हैं कि हम उन ग्लव्स को पहन करके हम बिजली का काम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो भी एक क्या है, एक तरीके से अचालक है। तो ये सभी चीज़ें क्या थी, हमारी अचालक थी। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा बंद आवेश क्या होते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और बंद आवेश क्या होते हैं। इसके लिए हम अपना नई स्लाइड लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा बंद आवेश क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन बेसिकली होते क्या हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका अपना अष्टक पूरा नहीं होता है और वे उस अवस्था में फ्री रहते हैं, यानी उस स्ट्रक्चर में फ्री घूमते रहते हैं, वे उसके क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो किसी की भी साथ बाउंडिंग करने के लिए फ्री रहते हैं। और जो बंद आयन हमारे होते हैं, बंद आयन हमेशा क्या होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और जब किसी भी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपना पूर्ण अष्टक कर सकते हैं तो और वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है, वो हमारा बंद आयन या आवेश कहलाते हैं। या यदि हम वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसकी तुरंत जगह, उसी की जगह हमारा एक आयन बन जाता है, यानी होल्स बन जाता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालते तो वहाँ पर प्रोटॉन जनरेट हो जाता है, ये हमारा बंद आयन कहलाता है। जैसे यदि हम सोडियम की बात करें, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 बनता है। 11 को यदि हम ब्रेक करें तो 2, 8 और 1 बनता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं, ये आपने पढ़ा भी होगा कि नाभिक हमारा बनता है, ये हमारा नाभिक है। क्यों? क्योंकि हाइड नाभिक हो गए। पहले तो हमारा नाभिक, फिर फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास जो बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये वाले। उसके बाद 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो बचा हुआ है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी तीसरी जो क्लास है हमारे पास, थर्ड क्लास में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो किसी भी के भी साथ अभिक्रिया करने के लिए स्वतंत्र है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है, ये यानी ये वाला, ये हमारे पास है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ऐसी यदि हम इधर बंद आयन की बात करें तब हम मानते हैं कि हमारे पास एक नियोन है, और नियोन का जो स्ट्रक्चर बनता है यानी 10, तो ये ब्रेक होगा 2, 8, 2 और 8 में, यानी इसका जो अष्टक बनता है लास्ट क्लास के पूरे इसके इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। हम लास्ट क्लास का अगर बनाएं तो ये हमारे पास बनता है प्लस प्लस और ये प्लस। ठीक है, ये बना हमारे पास। और इलेक्ट्रॉन इनके साथ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि किसी भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो मापांक होता है, यानी उनका जो मान होता है वो हमेशा बराबर होता है, तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्थायी, नाभिक जो स्थायी रहता है। यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमारे पास बराबर है तभी वो स्थायी रहता है। ये अलग बात है कि उनका द्रव्यमान जो बनता है वो अलग अलग हो सकता है, या उन पर आवेश जो बनता है वो लगभग अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनकी जो संख्या होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। इस कंडीशन में ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना, ये हमारे पास क्या है, बंध आयन, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक प्रोटॉन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। ये वाला जैसे हम बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास था ये था ये वाला, ठीक है। यदि हम इसको लिखें तब हमारे पास बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन सामान्यतः परमाणु से बंध न होकर संपूर्ण धातु में मुक्त रूप से गति करते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो बंधे रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास बंध आयन कहलाते हैं। यही हम यहाँ पर लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सामान्यतः परमाणु में या परमाणु से बंध का मतलब जुड़े न होकर
होकर पूरे परमाणु में मुक्त रूप से घूमते रहते हैं, मुक्त रूप से घूमते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त रूप से बंद होते हैं, परमाणु में नाभिक से पूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, पूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं, बंद आयन कहलाते हैं, बंद आयन कहलाते हैं। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक में फ्री घूम रहा है, यानी किसी परमाणु में नाभिक के बाहर फ्री घूम रहा है, तब हमारे पास वो क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वो उसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए हमें, अगर हमारे पास एक ही क्लास है तो एक ही क्लास, छोटी से छोटी क्लास हमारे पास, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। और ऐसा हमारे पास केवल हीलियम ही एक ऐसा परमाणु है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्टेबल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो होना चाहिए 2, 8, 18 फिर 32 ऐसे होने चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हम यदि यहाँ बात करें, हमारे पास नियॉन था तो 2 और 8, यानी हमारी लास्ट क्लास के इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हैं। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन इस क्लास के अंदर फ्री घूमने के लिए नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, बंद आयन कहते हैं। तो ये था हमारी आज की क्लास। यदि आपको भी ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उनको मिल सके। और बने रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे साथ ऐसे ही इस तरह से जुड़ रहे हैं तो हम आपके फिजिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ पढ़ाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से आप स्कोर कर पाए। ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।